वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 को देखते हैं। पूरा 7.1 हम लोग देखेंगे। 7.1 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों में बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बाबू, ये जो सवाल है ना, एग्जाम में आपको एक नंबर में दे देगा कि दो बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदु का बीच की दूरी बताइए, उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए, ये सबसे पहले आपको एगो निर्देशांक दिया हुआ है 2,3, एगो दिया हुआ 4,1। अब आपको कह रहा है कि इसमें से क्या कीजिए, तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, इसमें जो है ना, सो आप सभी जानते होंगे एक निर्देशांक में दो चीजें दी होती है, दो चीज निर्देशित किया हुआ रहता है। एगो जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, एगो 3 है, एगो 4 है, एगो 1 है, तो दो चीज निर्दिष्ट कर रहा है, जिसमें पहला चीज जो होता है ना वो x1 होता है और y1 होता है, दूसरे वाला में x2 और y2 होता है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, तो बीच की दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ बीच की दूरी बराबर, क्या लिखेंगे, बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ x1, इसमें x1 है, इसमें y1। एक चीज में पहले वाले बिंदुओं के निर्देशांक में पहला वाला, किसी भी निर्देशांक में पहला वाला x रहता है, दूसरा वाला y रहता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बना के देखते हैं। तो फॉर्मूला कहता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो ये 2 हमारा x1 है तो 2, माइनस ये 4 हमारा x2 है तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब ये हमारा y1 हो गया 3 और y2 हमारा हो गया 1, इसका होल स्क्वायर। बराबर के सामने में बराबर देंगे, 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी 2 का होल स्क्वायर, बराबर हो गया √2 दूनी 4 प्लस 4 मतलब √8। अब इसका हम ये करते हैं, तोड़ते हैं, अंदर से निकालेंगे तो 2 को 2 में से एगो 2 रूट में से निकल गया, एगो √2 बच गया, लिख देंगे इतना इकाई। हो गया, हमारा पहला सवाल जो कह रहा था वो निकल गया। अब ध्यान से देखिए, इधर दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल यही है, फिर से दूसरा दिया हुआ है -5,7 और दिया हुआ है -1,3। चलिए बाबू हम लोग इसको निकालते हैं। इसीलिए बीच की दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सभी बनाते बनाते ही याद कर लीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहला वाला में x1 y1, दूसरा वाला में x2 y2, तो माइनस x1 कितना है, तो -5 माइनस x2 कितना है, -1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं बाबू, तो -5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 16 मतलब कितना हो गया 32। अब इसका करेंगे हम, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 को 2 में से 2 को 2 रूट से बाहर निकल गया, एगो √2 अंदर ही, मतलब 4√2 इकाई। तेजी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लैप्स कीजिए, ये हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग अगर वीडियो पसंद आता हो तो तेजी से लाइक भी करें, अगर नहीं समझ में आता है तो अवश्य कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलता है कि बच्चे समझते हैं या नहीं समझते हैं। अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दें, और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है तो लाइक अवश्य कर दें, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में भी शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। चलिए बाबू मिटा देते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से, इसमें ही तीसरा है, तीसरा कह रहा है आपका बिंदु दिया हुआ है, निर्देशांक वाला बिंदु है a, b
और दूसरा दिया हुआ है कॉमा में माइनस ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब देखिए लिखेंगे यहाँ इसीलिए बीच की दूरी बराबर, इसीलिए बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हो गया x1 कितना a माइनस y1 कितना a, माइनस a में है तो माइनस, प्लस y1 कितना है b माइनस y2 कितना है माइनस b। अब ये हो गया a प्लस a का होल स्क्वायर b प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 2a इसका होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। इसका लघुत्तम निकालते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, तो 4 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, हो गया a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ये रूट पर 2 निकाल दीजिए, हो गया रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, 2 इंटू रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। यही हमारा आंसर बन गया। तेजी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए बाबू, अगला सवाल कह रहा है बिंदु 0,0। ध्यान से आप अपने किताब को आगे में रखें और किताब को आगे में रख करके इस बात को पढ़े पहले बढ़िया से सवाल क्या कहता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या आप अनुच्छेद 7.2 देखिए अनुच्छेद पीछे में है आपका ये 7.3 7.2 ये रहा। कह रहा है इस अनुच्छेद में दिए गए दोनों शहरों ए और बी, दो शहर इसमें दिया हुआ है ए और बी, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को किताब में, ये पेज नंबर 171 में कह रहा है इसमें बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करके देखते हैं हम लोग। पहले इसके बीच की दूरी निकाल देते हैं। दूसरा सवाल हम लोग बना रहे हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, तो एगो है बिंदु ए 0,0 और बिंदु बी दिया हुआ है कितना, बिंदु ए इतना है और बिंदु बी कितना दिया हुआ है, तो 36,15। इसीलिए बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब 36 को गुना कीजिए तेजी में, 36 को हम लोग गुना करते हैं तो चाहे 36 3 छत्री का 18 3 1 छत्री के 18 3 3 1 10 6 7 1 8 1 9 2 1 1296 प्लस 225। अब इसको जोड़िए तो 9 6 5 11, इसको करेंगे तो 9 2 11 1 12, ये हो गया 2 2 4 1 5, ये इसका लघुत्तम निकालिए तो कितना होता है 15 21 का। तेजी में निकाल लीजिए आप सभी लोग भी, देखते हैं क्या होता है। तेजी में निकालिए, निकाले निकला नहीं निकला, 3 5 15 0 7 3 3 13 13 आ गया 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13 हो गया ना। अब इसमें से दुगो में से एगो 3 निकल जाएगा, दुगो में से एगो 13 निकल जाएगा, मतलब 13 तिया 39 किलोमीटर की दूरी होगी। कितनी दूरी है उस दोनों शहरों के बीच में, ए और बी के बीच में, 39 किलोमीटर की। चलिए बाबू तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तेजी में लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। हो गया उतार लिए,
चलिए हो गया, आप लोग भी ऐसे शर्ट ले लिए होंगे। चलिए दूसरा सवाल भी बन गया। अब देखो बाबू, आपका सवाल क्या कह रहा है अगला, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदुएं 1,5, 2,3 और -2, -11। देख सकते हैं तीसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं, संरेखी है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। VBI सवाल है, ये पूछ देगा आपको 3 नंबर में पूछेगा कि आपको 3 बिंदुएं दी गई है। वो बिंदु मान लीजिए हम एगो का A नाम रख देते हैं, दूसरे बिंदु का B नाम रख देते हैं, तीसरे बिंदु का C नाम रख देते हैं। अब ये तीनों बिंदुएं क्या है, संरेखी है कि नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए बाबू कि हम तीनों बिंदुओं को मिला करके एक एक भुजा बनाएंगे, वो तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई तो समझ लीजिए संरेखी है, अगर नहीं हुई तो संरेखी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम दो बिंदु को मिलाते हैं तो एगो भुजा बनेगा 20AB, इस दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा 20C, और इस A और C को मिलाते हैं तो AC। यदि ये तीनों बराबर हो जाएंगे, हम लिख सकते हैं यदि तीनों बिंदुएं संरेखी होंगी अर्थात क्या होगा, तो AB बराबर होना चाहिए BC बराबर होना चाहिए AC। हम ये आपको बना नहीं रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए इतना लिख दिए हैं कि अगर कोई भी बिंदुएं संरेखी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों बिंदुओं से जो भुजा बनेगी ना वो बराबर रहना चाहिए। ये लिखिएगा नहीं आप लोग, ये नहीं कि लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि बराबर होता है कि नहीं होता है। तो चलिए A और B से हम क्या बना लेते हैं, एक भुजा AB बनाते हैं। तो हम लोग AB की बीच की दूरी निकालते हैं। किसकी बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला आप सबको याद होगा, क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए AB है तो इसमें x1 y1 ये हो गया x2 y2। तो x1 क्या हो गया 1, x2 क्या हो गया 2, एक होल स्क्वायर। y1 क्या हो गया 5, y2 कितना हो गया 2, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो हो गया 1 + 5 सॉरी 4, ये वाला √5 आ गया। अब देखिए ध्यान से हम लोग BC को निकालते हैं। BC के बीच की दूरी बराबर, BC के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर क्या फॉर्मूला होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब BC के लिए B वाला x1 y1 और C वाला x2 y2। अब देखिए x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है -2, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 और माइनस y2 कितना हो गया, तो y2 हमारा -11 है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए बाबू इसका करते हैं तो 2 + 2 इसका होल स्क्वायर प्लस हो गया 3 + 11 इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इधर देखिए हमारा हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 3 और 11 को जोड़ते हैं तो 14 का होल स्क्वायर। इसका कीजिए तो 4 × 16 प्लस 196, इसका करिए जोड़िए तो 6 × 6 12, 9 × 1 10 1 11, 1 1 2 212 आ गया। अब देखिए फिर से हम लोग एक और बिंदु मिलाते हैं तथा CA के बीच की दूरी, तथा CA के बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है तो ये -2 है और x2 कितना है तो -1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है तो -11 है और प्लस माइनस y2 कितना है तो 5 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं तो -2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 इसका होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो हो गया -3 का होल स्क्वायर -14 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो 3 × 9 प्लस 196, दोनों को जोड़िए तो 5 0 2 205 आ गया। हम लोग क्या देख रहे हैं तो देख रहे हैं इसीलिए AB इज नॉट इक्वल टू आया BC इज नॉट इक्वल टू आया CA, अर्थात बिंदु A
ए कॉमा बी तथा सी संरेखी नहीं है। अगर ये तीनों बराबर हो जाता तो संरेखी है, और हमारा अभी नहीं हुआ है तो संरेखी नहीं है। क्या लिख देंगे हम लोग, ये संरेखी नहीं है। अगर हो जाता तो संरेखी हो जाता, अभी नहीं हुआ है तो संरेखी नहीं है। ठीक है, बार बार कह रहे हैं बाबू, आप सबों से रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। समझ में नहीं आता है, नहीं भी आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। साथ ही साथ अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दे। ये चारों बातें भी करते जाइए, जिससे हम सबों को भी मेहनत करने में मन लगेगा कि आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें देख रहे हैं। तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, हम लोग मिटाएं इसको। चलिए बाबू, मिटा रहे हैं। चलिए, एक पोर्शन ही मिटा रहे हैं हम। अगला देखिए, सवाल क्या कर रहा है, जांच करके बताइए कि ये जो बिंदुएं हैं 5,2, फिर कर रहा है 6,4 और 7,2, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी भुजा में एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो तीनों भुजाएं जो होती है ना वो अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। मिटा दे इसको भी। चलिए, अलग अलग होती है ना, तो आप लोगों को यहाँ क्या कह रहा है, तो आप लोगों को ये सवाल कह रहा है कि अगर आप देख रहे हैं कि ये तीनों बिंदुएं हैं, तो इस तीनों बिंदुओं से अगर भुजा बनती है, 3 भुजाएं बनेंगी, वो तीनों भुजाओं में से अगर कोई दूगो भुजा इसमें से देख के बताइए, किसी दूगो भुजा की दूरी जो होगी ना, कोई दूगो भुजा जो होगा ना वो बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर बराबर होती है तो हम कह देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्वि, सम मतलब होता है दो अर्थ में आप ले सकते हैं, एक योगफल के जोड़ के, नहीं तो सम मतलब हम लोग दूसरा एक अति अनुरूप में ले लेते हैं कि ये बराबर होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, समरूप है। समरूप है कहने का क्या मतलब है कि एक जैसा ही होना चाहिए। तो सम द्वि, सम मतलब हो गया एक जैसा, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब होता है भुजा। जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो तो हम तुरंत कह देते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्विक समझिए इस बात। अगर आपको कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आपको कह दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे दोज ट्रायंगल्स इन विच टू साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट इट इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। मतलब किसी एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई तो समझिए वो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं हुई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये हमारा है, उस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए का कह दिया आपको, निर्धारित कर दिया ये 5,2। बी का हम लोग मान के चलते हैं ये कितना होना चाहिए, तो 6,4, और सी का हम लोग लेके चलते हैं कितना होना चाहिए, 7,-2। ध्यान से देखिए बाबू, ये सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन होता क्या है कि बच्चों को लगता है कि ये भारी सवाल है। चलिए हम लोग बना के देखते हैं कैसे इजी है, तो समझिए। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना, तो या तो ए जो है ना, ए बी है ना, वो ए सी के बराबर होगा, नहीं तो ये ए बी जो है ना बी सी के भी बराबर कम से कम हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए ए बी इस बी सी के बराबर नहीं होगा ना, तो कम से कम ये ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी दो भुजा एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं, लिखेंगे प्रश्न से समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा क्या बनेगी, तो ए बी। सबसे पहले प्रश्न से ए बी के बीच की दूरी,
ए बी के बीच की दूरी, कभी भी इसको सॉल्यूशन से बनाया कीजिए। ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला एक्स माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 ए के लिए और बी के लिए ध्यान से देखिए, x1 क्या है, ए के लिए है 5, इसके लिए है x2 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है 2, y2 है हमारा 4, इसका होल स्क्वायर। इसको करते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 + 4, मतलब कितना, √5। हमारा ए बी निकल गया। हम लोग बी सी को चेक करते हैं। फिर बी सी के बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए x1 कितना है 6, x2 कितना है -7, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हो गया √6 में से 7 गया तो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, 7 में से 6 घटाइए तो -1 हो गया, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया इधर 4 + 2, इसका होल स्क्वायर। ये -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 + 4 2 6, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया 1 + 36, मतलब क्या हो गया, √37। अब देखते हैं हम लोग, फिर जगह थोड़ा कम है, ए सी के बीच की दूरी बराबर, ए सी के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर क्या होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है, a के लिए 5 माइनस इसके लिए ac के लिए 5 - 7 हो गया x1 y1, इसका होल स्क्वायर। x2 y2 तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2, इसका होल स्क्वायर, मतलब हो गया 2 का होल स्क्वायर माइनस में प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 दूनी 4 प्लस 4 चौके 16, 16 4 20। रोक देता वीडियो को, 16 4 20। चलिए तो ये निकल गया यहाँ हमारा इतना। ए बी बराबर निकला है √5, बी सी बराबर निकला है √37 और ए सी बराबर निकला है √20। ये किताब का सवाल नहीं है, किताब से अलग दे दिए हैं। किताब में आपका यहाँ 5, -2 है, यहाँ 5, 2 दे दिए हैं, तो ये किताब से अलग है, इसीलिए आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा कि ये जो है ना, यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। क्या लिखेंगे, यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग किताब वाला भी वो बना ही लेते, किताब में जो भी है वो भी बनाते। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आपका यहाँ किताब में क्या कह रहा है, तो किताब में बोल रहा है कि सारी बिंदुएं सेम ही है, बस एक का निर्देशांक आपका अलग है किताब का। ये कह रहा है यहाँ -2 है, किताब में आपका कह रहा है ये कितना है, -2। तो चलिए हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या बनेगा, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आप तो इस सवाल आप लोग को याद ही हो गया होगा ये फॉर्मूला। चलिए लिखते हैं 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस हो गया आपका -2 - 4, इसका होल स्क्वायर हो गया आपका कोष्ट में -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 + 36, मतलब हो गया √37। अब लिखेंगे फिर बी सी के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 6 - 7, इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y1 4, y2 हो गया -2, इसका होल स्क्वायर बराबर हो गया आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2, इसका होल स्क्वायर। ये 1 + 4 2 6, इसका होल स्क्वायर, मतलब हो गया 1 + 36 बराबर
37। अब वैसे ही हमारा ए बी और बी सी ये दोनों निकल चुका है, बराबर हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा क्या बनता है फर्ज कि हम ए सी भी निकाल के देखें। फिर ए सी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, पहले फॉर्मूला लगाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 5, x2 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 माइनस ये भी कितना है y2 -2 इसका होल स्क्वायर, जो कि आप -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, मतलब हो गया 2 दूनी 4 प्लस 0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना रूट अंडर 4 मतलब 2। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अतः इस दोनों त्रिभुज की, इस त्रिभुज की एबीसी त्रिभुज की दो भुजाएं अर्थात ए बी और बी सी दोनों क्या है बराबर है। तो लिखेंगे अतः यह त्रिभुज एबीसी, यह त्रिभुज एबीसी एक सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। वो आपका किताब से अलग का सवाल था, ये आपके किताब का सवाल है। तेजी में इसका उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तेजी में जितना जल्दी से जल्दी हो सके। हो गया बच्चों, चलिए मिटा रहे हैं इसको। ध्यान से देखिए, अगला सवाल कह रहा है आपको कि किसी कक्षा में 4 मित्र, ये आप लोग देख पा रहे होंगे किताब आपका क्या कर रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी और सी डी पर बैठे हुए, जैसा कि आकृति 7.8 ये आकृति दिया हुआ है। कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। कि मतलब समझ लीजिए कि एक कक्षा है, एक कक्षा में 4 गो मित्र बैठा हुआ है ABCD, और एक चंपा और एक चमेली नाम की जो लड़की है वो कक्षा में प्रवेश करती है और अपने मित्र से कहती है, मतलब चंपा जो है ना चमेली से कहती है, क्या कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये जो ABCD है ना, ये मतलब 4 मित्र बैठे हुए हैं ABCD नामक, वो ABCD जो है वो वर्ग बना रहे हैं अपने, मतलब जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उससे अगर रेखाखंड खींचते हैं उन सारी बिंदुओं को मिला करके, तो क्या एक वर्ग नहीं बनता है? ऐसा चंपा पूछ रही है चमेली से। तो हम जो है ना सो उस दोनों के बात को क्लियर कर रहे हैं कि चंपा सही बोल रही है कि चमेली सही बोल रही है। मतलब ये समझ लीजिए कि वो वर्ग है कि नहीं है, ये हम आपको साबित करके दिखाना है। तो आइए हम सभी साबित करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले बाबू ध्यान से, अगर मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज, कोई भी 4 बिंदुएं जो है ना, आपको अगर वर्ग कहता है कि ये वर्ग होगी, तो वर्ग की सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। समझे कि नहीं समझे? अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर ऐसा तो समचतुर्भुज का भी गुण होता है। समचतुर्भुज और वर्ग सेम ही होते हैं, समझे कि नहीं समझे? कि समचतुर्भुज जैसा होंगे ना, ठीक उसी तरह का वर्ग भी होते हैं। तो समचतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का कोई भी एक कोण ही 90 डिग्री का होता है, लेकिन वही अगर वर्ग की बात किया जाए तो वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री का ही होता है। मतलब सबका सब कोण 90 डिग्री का। भुजा तो सभी बराबर होते हैं लेकिन कोण सभी अलग अलग होते हैं समचतुर्भुज और वर्ग में। हम लोग इसमें क्या दिखा देंगे, तो सभी भुजाओं को भी बराबर दिखा देंगे, साथ ही साथ दोनों विकर्ण को भी बराबर दिखा देंगे, तो समझ जाएंगे कि ये जो है ना वो सही बोल रही है, अर्थात वर्ग है। अगर नहीं हुआ तो वर्ग नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए का निर्देशांक, आप सभी 5वां सवाल देखिए प्रश्न से। बिंदु ए का निर्देशांक हम लोग पहले निकालते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक क्या क्या है, मतलब जो ये दोस्त है बिंदु ए वो कहाँ है? तो यहाँ देखिए ध्यान से, बिंदु ए जो है ना वो 3 पर x एक्सिस में है और 4 पर y एक्सिस में है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 3,4। ठीक उसी तरह से बिंदु बी का हम लोग निर्देशांक लिखते हैं। बिंदु बी का क्या होगा, ध्यान से देखिए, बिंदु बी ये हमारा x एक्सिस हुआ, x एक्सिस पर है कितना पर 6 पर, और y एक्सिस पर कितना है 7 पर, तो 6,7 हो गया। बिंदु सी का निर्देशांक हम लोग निकालते हैं। बिंदु सी का निर्देशांक,
बिंदु सी का कितना है देख लीजिए, x पर 6, y पर 1, तो 6,1। बिंदु डी का निर्देशांक देखिए ध्यान से, बिंदु डी का कहाँ है, सॉरी, बिंदु डी का लिख दिए हम। बिंदु सी यहाँ है, ये है 9 पर x एक्सिस में और 4 पर y एक्सिस में। अब ध्यान से देखिए, बिंदु डी आपका है x एक्सिस में 6 पे और y एक्सिस में 1 पर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला करके वर्ग बनाते हैं। अगर वर्ग होगा तो ए बी जो है ना, ए बी बराबर होना चाहिए बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, साथ ही साथ ए सी बराबर बी डी अगर हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्ग होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला बीच की दूरी का लगाते चलिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, x1 इसके लिए है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस हो गया 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया आपका -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, मतलब हो गया 9 प्लस 9 अर्थात √18। कितना गया, √18 हमारा ए बी निकला। अब लिखेंगे फिर बी सी के बीच की दूरी बराबर वही फॉर्मूला लगाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 इसके लिए क्या हो गया, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कोष्ट में 9 प्लस 9 बराबर कितना हो गया, √18। बी सी भी निकल गया। अब सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी रूट अंडर हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, हो गया 9 प्लस 9 मतलब कितना, √18 हो गया। अब देखिए बाबू, ए डी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए डी के बीच की दूरी बराबर फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू, ये 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब हो गया -3 का होल 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, हो गया 3 3 9 प्लस 9 बराबर √18, ये भी हो गया। अब ध्यान से देखिए, हम लोग तो इधर भुजा ए बी निकाल लिए, भुजा बी सी निकाल लिए, भुजा सी डी निकाल लिए, भुजा ए डी निकाल लिए, सभी बराबर है। अब चलिए विकर्ण हम निकाल के देखते हैं, ए सी के बीच की दूरी, विकर्ण है हमारा बीच की दूरी, यहाँ लिख भी सकते हैं आप लोग, विकर्ण ए सी के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर में विकर्ण ए सी मतलब 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब हो गया ये आपका -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया रूट अंडर -6 का होल स्क्वायर बराबर 36। अब बी डी के बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी बराबर वही सेम फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बी डी है तो बी डी मतलब 6 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया रूट अंडर 36 मतलब 6 बराबर कितना हो गया 6। हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ क्या निकला, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा ये भुजा सभी है, विकर्ण ए सी बराबर हमारा आ गया विकर्ण बी डी। इससे क्या प्रूफ होता है, तो इसीलिए ए बी सी डी क्या था, ए बी सी डी एक वर्ग होगा, अर्थात कौन सही होगा, तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, कह रहा है
चंपा चमेली पूछती है क्या तुम चमेली इससे सहमत नहीं है, तो आप बताइए कौन सही है। बेचारी चमेली सहमत नहीं है, अर्थात कौन सही होगा, तो चंपा सही होगी। कौन सही होगा बाबू, चंपा सही होगी। चलिए तेजी में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तेजी में टाइम नहीं है, यू हैव नो मच टाइम, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एज सुन एज पॉसिबल, यू हैव टू स्क्रीनशॉट दिस। ओके, चलिए हम लोग इसको स्वाइप कर रहे हैं, अर्थात मिटा रहे हैं इसको, देखिए ध्यान से। इसके बाद हम लोग आगे सवाल को देखते हैं। वीडियो बड़ा नहीं हुआ ना, 35 मिनट का हो गया। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग फिर से वही नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। हम लोग मिलेंगे फिर से दूसरे वीडियो में, इसी चैप्टर को पूरा देखेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।